यहाँ पे क्या माहौल है? अभी तो फिलहाल यहाँ पे साइकिल और जो है हमारे यहाँ कमल दो ही का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। बाकी ऐसे लड़ाई में तो तीनों। रामचंद्र वर्मा। अच्छा, यहाँ का अभी का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल सपा की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि एक लालजी वर्मा एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई अरे मुस्कुरा रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है, चल रहा है, पार्टियां लगी हैं अपनी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक है। अब इसे अरे कुछ फेर बदल होगा कि नहीं? गुंजाइश कम है फिलहाल, लेकिन लड़ाई कांटे के है। अरे किस तरफ ज़्यादा गुंजाइश है? गुंजाइश में अगर देखा जाए तो चूँकि जो सपा से कैंडिडेट हैं वो अपने आप में काफ़ी सशक्त है, और बसपा के जो पुराने कैंडिडेट जी वो भाजपाई हो गए हैं, तो भाजपा से हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड पार्टी, मतलब बैकवर्ड्स अपना जो है इनका जो तबका है वो बैकवर्ड से आते हैं ये, तो इसके वजह से इनको भी कहीं ना कहीं मजबूती बैकवर्डों का मिलेगा। प्लस इनके पास बीजेपी का भी सवर्ण का जो बेस वोट है वो भी है, तो लड़ाई दोनों में कांटे की है। जब फ्लैशबैक में जाएं तो धर्म निषाद भी विधायक रह चुके हैं जी, और लालजी वर्मा भी विधायक रह चुके हैं, वर्तमान सांसद हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि दोनों लोग, अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो दोनों लोग कहीं ना कहीं अपना पैठ तो बनाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें कौन ज़्यादा कारगर साबित होगा? देखिए, उसमें कारगर का मतलब ये है कि जैसे लालजी वर्मा जी जो सांसद प्रेजेंट टाइम में हैं, ये चूँकि लगातार जीतते आ रहे हैं, तो इनका जो समाज से जुड़ाव है, कंटिन्यू जुड़ाव ज़्यादा है। और धर्मलाल निषाद जी जो हैं, ये इसके पहले जो है बसपा में जब थे तो ये 3 बार लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं, कटेहरी से। इसके बाद इनको गोसाईगंज से एक बार लड़ाए, यहाँ से हार गए, फिर एक बार ये जौनपुर शायद सदर सीट से किसी सीट से वहाँ लड़े थे, वहाँ से भी हार गए, फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया, तो ये अकबरपुर से लड़े, वहाँ से भी हार गए। तो इनकी जो ज़मीनी पकड़ है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमज़ोर है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कई क्षेत्र से लड़ रहे हैं जी, तो वो अपने पकड़ को उतना मजबूत नहीं बना पा रहे हैं जी। चलिए। और लालजी वर्मा जी हैं वो परमानेंट इसी क्षेत्र से हैं, तो इनकी जो ज़मीनी पकड़ है, ये जो जैसे विशेष व्यक्ति पे भी इनका फोकस है, तो कंटिन्यू की पहचान जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, भाजपा को ये धर्मराज निषाद को टिकट देने का समीकरण क्या रहा होगा, क्या फार्मूला रहा होगा कि इनको टिकट देते हैं और कहीं ना कहीं जो है प्लस पॉइंट हमारा बनेगा? प्लस पॉइंट इसमें इनका ये है सिर्फ, चूँकि जो यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं अवधेश द्विवेदी जी, वो चूँकि दोनों बार जो है, एक बार निषाद पार्टी से सिंबल पड़े यहाँ से भोजन भरी थाली पे, और एक बार बीजेपी के सिंबल पे, तो दोनों सीटों में इनको पराजित होना पड़ा। तो इसमें कहीं न कहीं इनका माइनस पॉइंट ये भी रहा कि इसकी वजह से इनको टिकट नहीं दिया गया। और यहाँ पे बैकवर्ड कार्ड इसलिए भी खेला गया कि चूँकि यहाँ पे कभी भी बीजेपी अभी तक एक बार शायद छोड़ दिया जाए तो कभी भी कटेहरी जीत नहीं पाई है, तो इनके माइंड में ये बात आया हुआ कि बैकवर्ड को ही सीटें देकर तभी जो हम इस पे जो है विजय हासिल कर सकते हैं। चूँकि सवर्णों में सिर्फ ब्राह्मण ही देखा जाए तो ब्राह्मण जो है कैंडिडेट थोड़ा सा वोट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बाकी और सवर्णों में जैसे ठाकुर हो गए, श्रीवास्तव हो गए, और जो भी हैं उस तरह से वो कम मात्रा में कम है, अपेक्षाकृत कम है। और बैकवर्ड में निषाद भी यहाँ पे ठीक ठाक इनका वोट है, तो इसके वजह से थोड़ा इसे जो लोग जो है। अच्छा, क्या कुछ निषाद वोट सपा में जा सकता है? निषाद में जाएगा, कुछ न कुछ जाएगा, क्योंकि जैसे जो सपा में जैसे पुराने जो हमारे क्षेत्र में कुछ हैं, जैसे हमारा घर जहाँ पड़ता है वहाँ पे अभी तक जो कंडीशन है, कम से कम 40% सपा को वोट है अभी भी, बाकी और निषाद की वजह जुड़ने से भी कुछ जो है वो धर्मलाल निषाद। तो आपको क्या लगता है, कांटे की लड़ाई है? कांटे की लड़ाई पूरा है, लड़ाई पूरा कांटे की रहेगी, लेकिन जो ज़मीनी पकड़ है, ऑटो में पकड़ है, वो सपा का लालजी वर्मा जी का संभावना किसका है? संभावना इन्हीं का ज़्यादा है। चलिए, क्या नाम भैया? सर जयेश यादव। अरे सब बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में? सब बढ़िया है सर, करना है तो खाना है भैया। अच्छा, यहाँ चुनाव का क्या चल रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ तो चुनाव 13 तारीख को है भैया, और सपा से लालजी वर्मा जी की औरत है शोभावती वर्मा, और धर्मलाल निषाद जी हैं भाजपा से। चलिए, जानकारी काफ़ी इकट्ठा किए हैं, तो क्या लग रहा है हवा किस तरफ जो है लपेटेगा और कहाँ किसको लपेटेगा? अब ये समझ लीजिए, आप ये जान लीजिए कि 1982 से हमारे यहाँ लालजी वर्मा कटेहरी विधानसभा से हैं, इसके पहले बसपा में थे और इसके बाद सपा में आए, और ज़मीनी नेता हैं यहाँ के, और हर बिरादर में जाते आते हैं,
कोई बात हो, किसी के यहाँ कोई घटना धर्मराज हो। निषाद भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। सर लेकिन धर्मराज निषाद के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी उनका हम हम नाम बताना चाह रहे हैं, अगर सर। वो विधायक रहे हैं वो जी। भी और ये भी विधायक रहे हैं जी, जी। तो उनकी भी जमीनी पकड़ रही होगी, तो ये पकड़ में अब की बार किस पकड़ में जाएगा? लेकिन यहाँ के एरिया में उनका पकड़ थोड़ी है सर। किसका पकड़ है? यहाँ तो लालजी वर्मा का है भैया। और आप तो धर्मराज निषाद जी को आप बता रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन नाम से तो हम जानते हैं उनको, लेकिन अभी उनका चेहरा हम देखे नहीं भैया। लालजी वर्मा का चेहरा देखे? लालजी वर्मा तो बार हमारे यहाँ हर गांव में आते हैं सर, अगल बगल जहाँ भी कोई घटना घटती हो या कोई बात होती है तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, अब आप लास्ट सवाल ये बताइए जी। कि जो है धर्मराज निषाद जो हैं जी। यहाँ से किस समाज से ज़्यादा वोट पाएंगे? जैसे कि आपको लगता है कि आप ओबीसी। चलिए एक बात और करिए, आप टिकट के बारे में धर्मराज निषाद जी को मिल गया, इसके पहले अवधेश द्विवेदी जी यहाँ से अच्छी लड़ाई लड़े थे, सपा के दूसरे नंबर पे थे, पहले स्थान पे सपा थी, दूसरे नंबर पे द्विवेदी जी थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, दो बार बीजेपी अवधेश द्विवेदी जी यहाँ से हार चुके हैं, पिछली बार 7,000 वोटों से हार गए थे। और क्या हुआ कि इस बार उनको इस सीट को मिलना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी संघर्ष किए हुए थे इस अपने यहाँ क्षेत्र में। अब आप ही समझ लीजिए, अगर आपको 40 नंबर मिल जाए और आपको कोई डीएम बना दे और हमें 80 नंबर मिला रहे तो आपको अच्छा लगेगा? आप ही बताइए। इससे क्या होगा? 40 नंबर वाला अगर डीएम बनता है 40 तो नंबर करप्शन हो जाएगा। आप मान लीजिए, अब ऐसे तो हो गया, अवधेश द्विवेदी जितना इधर प्रचार किए, जितना मेहनत किए, सबका पानी तो फेर दिए। अब देखिए अच्छा, क्या ये होता है। बताइए जी कि जो है धर्मराज निषाद को भाजपा टिकट दी, जी। तो इसके पीछे क्या फार्मूला रहा होगा? अब सर क्या ये लग रहा है कि अगर इनको टिकट मान दे ले- दिए हैं तो किस समाज से ज़्यादा बेहतर होगा और बेहतर तरीके से जीत जाएंगे? अब यही तो ये देखने के लिए तो धर्मराज निषाद को दिए हैं कि अब की बार क्या होगा। और केवट जो है भैया, अच्छा, लालजी निषाद वर्मा जी जो है सांसद है, विधायक थे, किसके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ? आपको क्या लगता है कौन बेहतर काम किया और बेहतर काम करेगा, अब सपा या भाजपा? अभी भैया सीट निकलने के बाद ही कंफर्म होगा कि काम- सपा होगा कि बस। काम आपको क्या लगा कि अभी तक जो आपके क्षेत्र में काम हुआ है जी। और काम होने अभी बचा हुआ है, आपको क्या लगता है कि? समाजवादी पार्टी भैया, समाजवादी पार्टी से जो काम हुआ है वही काम अभी भी चल रहा चलिए, है। धन्यवाद। क्या नाम भैया? बाल वाल एकदम बढ़िया काला कर लिए। और यहाँ पे क्या माहौल है उपचुनाव का? नहीं, हमको जानते नहीं, हमको जानते नहीं, बहुत निराश है। कुछ नहीं, बोलेंगे? हम इंटरेस्ट नहीं रखते इस चीज़ में। कब से इंटरेस्ट रखना छोड़ दिया? छोड़ दी हम, कोई हम स्टार्टिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं हमको। स्टार्टिंग से। अब लाभ की क्या संभावना है, कब इंटरेस्ट होगा? कुछ नहीं, कौन सा हम अच्छा, बता। चलिए आप बताइए, जैसे क्या इधर उधर घूमते होंगे, जाते होंगे, हाँ। लोगों से मिलते होंगे, तो कुछ चर्चाएं होती होंगी, तो आप कुछ सुनते होंगे, तो आपको क्या लगता है बीजेपी जीतेगी कि सपा जीतेगी यहाँ? यहाँ से सपा जीतेगी। सपा जीतेगी ना। अच्छा, ये बताइए, जैसे बीजेपी जो है, आपको लगता है कि जिस तरीके से अपनी प्लानिंग बनाती है, क्या उसमें कामयाब हो जाती है हमेशा? जैसे आप जो सोचते हैं, क्या हमेशा वो सही हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई तो बात बीजेपी जो हमेशा सोचती है, क्या वो हमेशा सही हो जाएगी? क्या यहाँ से जीत जाएगी? नहीं, यहाँ से नहीं जीतेगी। तो आप किसको चाहते हैं, कौन यहाँ से जीते? क्या बताएं अरे हम? मुस्कुरा के बता दीजिए, दिल की बात बोलनी चाहिए, दिमाग पे बोझ है कम होता है, बताइए। क्या बताएं हम? चलिए ठीक। राजू फ्री में राशन पाओ थे आप। क्या नाम भैया आपका? रमेश चंद वर्मा। अच्छा, राशन वासन मिल रहा है कि नहीं? राशन वासन हम लोग नहीं पाते हैं। पाते नहीं है कि मिलता नहीं है? नहीं, हम लोग ऊपर हैं ना, गरीबी। ऊपर है। हाँ, गरीबी रेखा से अच्छा, ऊपर। इस चुनाव में कौन ऊपर होगा? बीजेपी इस या चुनाव सपा? में निषाद जी। अच्छा, निषाद जी बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, कुछ मामला नहीं, चल अब रहा की है कुछ क्या? माहौल है। क्या माहौल है बताइए, खुल के बताइए। अरे उसमें ओबीसी का वोट पड़ेगा, कुछ सवर्ण का, कुछ रामायण का। अच्छा, हाँ, बीजेपी का फार्मूला कारगर हो जाएगा? हो सकता है। अच्छा, कुछ कुछ पड़ेगा तो कुछ कुछ सपा में भी जाएगा।